मुजफ्फरपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब कानूनी सवाल उठने लगे हैं। नगर आयुक्त के खिलाफ सीधे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी की अदालत में परिवाद दायर किया गया। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। यह शिकायत जन स्वराज पार्टी के नेता और कटरा प्रखंड के धनौर गांव निवासी वेद प्रकाश ने दर्ज कराई है। परिवाद में कहा गया कि 7 दिसंबर को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के दौरान में गरीब और छोटे दुकानदारों को अचानक हटाया, उनके सामान तोड़े गए और पूरी कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई। वेद प्रकाश का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो अल्टीमेटम दिया, ना नोटिस और सीधे बुलडोजर चला करके लोगों की रोजी रोटी उजाड़ दी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गरीबों पर अत्याचार है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ही अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। वकील मनोज कुमार सिंह के मुताबिक परिवाद में नगर आयुक्त को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। शिकायत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 147, 148, 323, 324, 109, 441, 442 और 425 के तहत दायर की गई है। अदालत ने मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 दिसंबर के लिए तय कर दी है। मुजफ्फरपुर का अतिक्रमण अभियान अब सड़क और प्रशासन की सीमा से निकल करके अदालत की 2025 में एनडीए की सरकार भारी जनादेश लेकर वापस आई है और इस जनादेश का परिणाम मुजफ्फरपुर ज़िले के जो शहर के गरीब गुरबे छोटे छोटे रेहड़ी ठेला दुकानदार जो कर्ज लेकर के सूद ब्याज लेकर के इधर उधर करके अपना जीविकोपार्जन के लिए छोटी छोटी दुकानों का संचालन कर रहे थे, प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कम समय में जेसीबी मशीन, जिसको तथाकथित बुलडोजर कहा जा रहा है, उस जेसीबी मशीन से शहर के चारों कोने में घूम घूम करके गरीब मजदूरों के दुकान रेहड़ी ठेले को तोड़फोड़ किया जा रहा है। लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई है। लाख दुकानदारों के द्वारा आरजू मिन्नत करने के बाद भी, उनसे मोहलत मांगने के बावजूद भी महिलाओं पर लाठियां चलाना, बर्बरपुर तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई करना, उनके साथ गाली गलौज देना, अभद्रता से पेश आना, ऐसी चीज़ों से लगातार यह शहर शर्मसार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे दुकानों को नोचने के बाद क्या आप शहर को अतिक्रमण मुक्त करा दिए हैं? क्या शहर में जाम की समस्या नहीं है? क्या उन्हें मोहलत नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये जिस दुकान को आपने तोड़ने का काम किया है उसे बसाने का जगह नहीं होना चाहिए? यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को लेकर आज हमने माननीय CGM के कोर्ट में एक कोर्ट परिवाद लाया है, जिसमें नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर को हमने अभियुक्त बनाया है, पूरे प्रकरण का दोषी माना है और माननीय न्यायालय से आग्रह किया है कि आप तुरंत इस पर संज्ञान लें और इस तरह की घटनाओं को तत्काल रोक लगाते हुए इन सभी को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। न्यायालय ने अगली तिथि 19 तारीख को मुकर्रर की है और निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि आपकी जो रवैया है इसकी हम सभी घोर शब्दों में निंदा कर रहे हैं। आपको आम आवाम गरीब शोषित के हित में सोचते हुए कुछ न कुछ मजबूत फैसला लेना चाहिए और इस प्रकार के कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाइए और इन सभी बेघरों को जो आपने घर से दुकान से बेघर करने का कार्य किया है, इनके लिए एक समुचित व्यवस्था करने का कार्य कीजिए। वेद प्रकाश, युवा अध्यक्ष जन स्वराज मुजफ्फरपुर पूर्वी। जन स्वराज के युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश जी ने एक मुकदमा परिवाद दायर नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर के ऊपर किया गया है, जो CGM साहब के यहाँ स्वीकार करते हुए अगली तिथि 19/12/25 को रखा गया है। ये 19/12/25 को अगली सुनवाई है CGM साहब के यहाँ और इसमें जो परिवाद दायर जो किया गया है इन धाराओं में, जिसमें 147, 148, 323, 324, 109, 441, 442, 425 BNS एक्ट के तहत, चूँकि जो गरीब तबका के लोग थे उनको उजाड़ने के क्रम में उन पर बल प्रयोग करना, मारपीट किया गया है और इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण जो सरकार के द्वारा रवैया है उसी के विपक्ष में इन्होंने यह परिवाद लाया है, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 19/12/25 को CGM साहब के यहाँ अगली सुनवाई रखी गई। मनोज कुमार सिंह, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।